गुड आफ्टरनून सभी को। मेरा नाम राहुल तिवारी है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने पिछले एक दो वीडियोस में मैंने बताया कि मैंने नेट जेआरएफ इसी बार पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया है। तो क्योंकि कुछ लोगों ने मुझसे डाउट पूछे थे अपने, तो इसलिए मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ आगे पेपर 2 के लिए भी। मैंने ऑलरेडी बताया है कि इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा सा, और पेपर 1 में मैंने कैसे प्रिपेयर किया था। ये वाला वीडियो स्पेशली पेपर 2 के लिए है। तो पेपर 2 में मैंने कैसे प्रिपेयर किया है मैं इस वीडियो में इस बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कितने यूनिट्स हैं। सिलेबस आपको देखना चाहिए सबसे पहले प्रिपरेशन करने से पहले, और उसमें आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसमें 10 यूनिट्स हैं। तो मैंने अपना अप्रोच थोड़ा इस टाइप का रखा था कि मैंने कुछ यूनिट्स को क्लब कर दिया था एक में। तो जैसे कि मैंने कहें तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल थ्योरी और इंडियन पॉलिटिकल थॉट को एक में कर लिया था। मुझे थोड़े बहुत सिमिलर लगते थे, हालांकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट अलग है, बट मैंने उसको थॉट की तरह अलग से पढ़ा था एक साथ। एमए के प्रिपरेशन में पढ़ा था, मैं अभी बताऊंगा आगे। फिर मैंने पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नेंस, इसको एक साथ पढ़ा। मैंने इंडिया इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी को एक साथ पढ़ा। कंपैरेटिव और फिर एक पबैड होता है, तो इसको मैंने ऐसे पढ़ा। तो शुरू करूंगा अगर मैं पॉलिटिकल थ्योरी से और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। तो मैंने एमए में प्रिपेयर किया था जब मैं जेएनयू का कर रहा था, बीएचयू का किया था, जेएनयू का किया था। तो मैंने रेफर किया था ओपी गौबा। सबसे पहले मैंने शुरू की थी ओपी गौबा से। कई लोग को ओपी गौबा थोड़ी सी नॉर्मल बुक लगती है, एवरेज लगती है, मीडियोकर लगती है। कई लोग बहुत अलग अलग किताबें बताते हैं, लेकिन क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ अपने बारे में कि मैंने कैसे किया, तो मैंने बहुत नॉर्मली बताना चाहूंगा कि मैंने ओपी गौबा से ही पढ़ा है आज तक। ओपी गौबा को सबसे पहले मैंने पढ़ा था। और अगर किसी ने नहीं पढ़ा है आज तक पॉलिटिकल साइंस ठीक से लाइफ में, तो अगर एमए का कोई प्रिपेयर कर रहा है तो उसके लिए भी बोल रहा हूँ कि सबसे पहले आप ओपी गौबा पढ़ सकते हैं। ये वन ऑफ द बेस्ट किताबें हैं मेरे हिसाब से मार्केट में, अगर आप बिगिनर हैं तो ओपी गौबा मैंने शुरू की थी। मैंने पॉलिटिकल थॉट की भी ओपी गौबा पढ़ी थी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थ्योरी की भी ओपी गौबा पढ़ी थी, और मैंने इंडियन पॉलिटिकल थॉट की भी ओपी गौबा ही पढ़ी थी, तीनों की। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी किताब। वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया उसने टॉपिक को सारे। आप उससे सेलेक्टिव भी पढ़ सकते हैं और सब कुछ भी पढ़ सकते हैं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो उसके बाद हालांकि मैं बता दूं कि मैंने राजीव भार्गव भी पढ़ी है, कई सारे यूनिट पढ़े हैं उसके। रीडिंग मतलब की है, ऐसे पढ़े का सेंस की रीडिंग की है। ओपी गौबा के मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें टिक भी बहुत किया है, बहुत बार पढ़ा हूँ, 3 4 5 6 पता नहीं कितने। तो इसलिए मैंने राजीव भार्गव भी पढ़ी हुई है, मैंने पॉलिटिकल थ्योरी एंड्रू हेवुड की भी पढ़ी हुई है। सबको पढ़ने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि कई लोग रिकमेंड करते हैं हेवुड और राजीव भार्गव। हालांकि अगर आप बिगिनर हैं, एवरेज अगर स्टूडेंट रहे हैं मेरे जैसे, तो आपको नहीं जाना चाहिए उन किताबों पे, आपको पहले ओपी गौबा पढ़नी चाहिए। मुझे लगता है हमेशा के लिए यही ठीक है। एमए लेवल अगर आप कर रहे हैं, एमए लेवल में पढ़ चुके हैं, तो ठीक है। अगर आप एमए की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका नेट जेआरएफ फोकस है, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज के पीछे नहीं भागना है, तो आप इसको पढ़ लीजिए ओपी गौबा को। आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी चाहिए तो साथ में आप राजीव भार्गव को भी सबको पढ़नी चाहिए, अच्छी किताब है वो। और एंड्रू हेवुड पॉलिटिकल थ्योरी की जो उसकी एंड्रू हेवुड की है वो भी पढ़नी चाहिए आपको, भी अच्छी किताब है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो किताब सही नहीं है, थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में है, क्योंकि मुझे दिक्कत की थी अगर मैं पहली बार पढ़ रहा था। तो मैंने तीनों के लिए, वेस्टर्न, इंडियन और पॉलिटिकल थ्योरी, तीनों के लिए मैंने ओपी गौबा की किताब को रेफर किया था। अब देखा जाए तो बचा बीच में पॉलिटिकल थ्योरी, ये सब हो गया, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल प्रोसेस, गवर्नेंस। ये यूनिट ऐसे हैं, सबको इसमें दिक्कत होती है, और ज़्यादातर लोग मेरे जैसे फर्स्ट इंस्टेंस में इसको छोड़ के आगे बढ़ना पसंद करते हैं। हालांकि आपको ऐसा नहीं करना है, आप कोशिश करिए कि इसको पढ़िए। मैंने कैसे किया था मैं बता दे रहा हूँ। अगर आपको सही लगा ये मेथड, तरीका, तो आप इसको फॉलो करें, और पक्का आपको मेरे साथ इंप्रूवमेंट हुआ बहुत, तो आपके साथ भी करेगा। मेरी पॉलिटी बहुत कमजोर रही है हमेशा से। मैंने ग्रेजुएशन के टाइम पे, एंट्रेंस प्रिपेयर करने के टाइम पे, हमेशा से मैंने डीडी बासु पढ़ा था। मुझे बहुत अच्छी किताब लगती है, हालांकि मैं उससे ज़्यादा रिटेन नहीं कर पाया। मैंने थ्योरेटिकल बहुत बार पढ़ा है, बट मुझे याद नहीं रहता था। क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती थी, क्वेश्चन मुझसे गलत हो जाते थे। पढ़ा मैंने था अच्छे से, बट क्वेश्चन सॉल्व करना मुझे नहीं आता था। तो कई सारी दिक्कतें थी, जिसमें से मैंने सब कुछ सॉर्ट किया धीरे धीरे। तो मैं शुरू करूंगा इससे कि मैंने पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो कि जिसमें सब कुछ आता है, फंडामेंटल राइट, ड्यूटी, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, वो सब कुछ कवर किया है। पहले डीडी वासु मैंने पढ़ ली थी, उसके बाद मैंने कोई बुक रेफर नहीं किया आज तक। उसके बाद मैंने उड़ान करके आता है, आईएएस के किसी भी कोचिंग मटेरियल को आप उठा लीजिए, शॉर्ट नोट्स वाले जो यूपीएससी के रहते हैं,
किसी को भी उठा लीजिए, ऑनलाइन मिल जाता है। मैं टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूंगा, तो किसी भी आप शॉर्ट नोट्स वाले को उठा लीजिए। उड़ान का होता है, अब बहुत सारे आते हैं आजकल, जीएस को, मतलब सबका विजन का भी सबका आता है। तो पॉलिटी का क्रक्स रहता है उसमें, शॉर्ट में पॉलिटी। तो मैंने उसको पढ़ा, उसको मैंने कई बार पढ़ा। सबसे पहले कुछ चीजें रट लीजिए। सबसे पहले आप फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज और डीपीएसपी सब कुछ रट लीजिए। फर्स्ट आर्टिकल क्या है, ये सब कुछ कॉमन सेंस पे और पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को आनी ही चाहिए। ये सब चीजें आप रट लीजिए सबसे पहले। अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे पॉलिटी के, जो मैंने बताया उन सब सोर्सेस से, तो आप ये सब चीज सबसे पहले रटिए। फिर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रटिए जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे जुडिशरी के ऊपर सीएजी और जॉइंट सिटिंग, गवर्नर के पावर, प्रेसिडेंट के पावर, इमरजेंसी प्रोविजन, अमेंडमेंट पावर, बहुत सारे हैं ऐसे मेन जो मेजर हैं, सब आप रट लीजिए। पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट रटना होता है। फर्स्ट स्टेप आप कर लेंगे, आपके बस सेकंड स्टेप आता है इसके बाद। फर्स्ट स्टेप मैं कर लेता था हमेशा, मुझे दिक्कत पेपर सॉल्व करने में होती थी। तो मैंने इसको सही कैसे किया कि काफी मेरे दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया था कि पॉलिटी क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा होती है पढ़ने से नहीं। तो इस अप्रोच को पहले मैं लाइटली लेता था। हालांकि फिर जब मुझे एक दो बार काफी खराब मार्क्स आए मेरे, मैंने रेट का पेपर दिया था, उसमें पॉलिटी मेरी काफी कमजोर रही। मेरे जेएनयू में एक दो मार्क्स से जो भी नहीं हो पाए थे वो पॉलिटी की वजह से ही था। उसमें पॉलिटी पेपर में ज्यादा आ गया था और मेरा ठीक से प्रिपेयर नहीं था। तो पहले पॉलिटी पे शुरू किया मैंने ध्यान देना, और मैंने जो अप्रोच की वो आप भी यूज कर सकते हैं। मैंने पॉलिटी के एमसीक्यूज के, यूपीएससी, सीटीएस, सीएपीएफ वगैरह बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं जिसमें पॉलिटी आती है, एसएससी, सीजीएल। तो मैंने जितने एग्जाम थे सबके पॉलिटी के जो क्वेश्चंस यूट्यूबर्स ने कराए थे यूट्यूब के ऊपर फ्री में, तो मैंने मैराथन सबके डाउनलोड कर लिए और सबके मैराथन मैंने बिंज वॉच कर लिए। लगभग मैंने 20, 25, 30 मैंने मैराथन देखे होंगे सब में पॉलिटी के क्वेश्चंस कराने के। तो पहले मैं उनको क्वेश्चन पढ़ता था, खुद से करता था, फिर मैं सुनता था वो क्या पढ़ाते हैं। तो मैंने बहुत बेहतरीन चेंज देखा अपने अंदर। मैंने देखा कि जब, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने गवर्नर के क्वेश्चन को जब किया तब मुझे पता चला कि जैसे गवर्नर का टेन्योर है तो स्टेटमेंट 1-2 करके क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने देखा कि जिन चीजों पे मैं कभी ध्यान नहीं देता था कि गवर्नर क्वालिफिकेशन क्या है, गवर्नर कैसे रिमूव होता है, कौन रिमूव होता है, कौन इम्पीच होता है, ये सब चीजें कभी भी आप थ्योरी में पढ़ के आप इग्नोर कर देंगे। बट आप जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है। हाँ, पंचायती राज पे सब क्वेश्चन कैसे बनता है ये आपको क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़िए, जैसे ही आपने एक बार रीडिंग खत्म कर दी और अंडरस्टैंडिंग ले ली तो क्वेश्चन पढ़ के क्वेश्चन से फिर तैयार कीजिए अपना पॉलिटी। तो जब अगर ये वाला अप्रोच आप यूज करेंगे तो मुझे लगता है कि क्वेश्चन करके आपको जल्दी याद होगा। कोई क्वेश्चन में अगर टॉपिक आता है तो वो आपको ज्यादा जल्दी याद होगा इन कंपैरिजन टू आप थ्योरी पढ़ रहे होंगे। तो मैंने भी यही किया, पॉलिटी मैंने ऐसे पढ़ी। पॉलिटिकल प्रोसेस थोड़ा सा मैंने एक जगह से नहीं पढ़ी, बहुत सारे मटेरियल मैंने देखे। मतलब सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि मैंने यूट्यूब का सहारा लिया। मैं टॉपिक वाइज पढ़ता गया। मैंने जितने टॉपिक दिखे थे, 5 ईयर प्लान हो गए, जितने प्रधानमंत्री आए, जितने पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए, जितने 5 ईयर प्लान में इंपॉर्टेंट चीजें थी, और जितने मूवमेंट्स रहे जैसे आरटीआई हो गया और राइट टू एजुकेशन वगैरह, नर्मदा बचाओ, तो मैंने ये सब चीजें यूट्यूब पे मैंने अलग अलग सर्च करके किया। मैंने टॉपिक पढ़ा सिलेबस से और फिर मैंने हर टॉपिक को अलग अलग पढ़ा। मेरा आप पेपर 1 देखेंगे और पेपर 2 में आप एक चीज कॉमन पाएंगे कि मैंने कभी भी किसी एक सोर्स पे डिपेंडेंस नहीं रखी है। मैं टॉपिक वाइज ज्यादा विश्वास रखता हूँ। मैं टॉपिक जो मुझे नहीं समझ में आता है मैं उस टॉपिक को अलग अलग जगह से पढ़ लेता था। और ये क्यूरियोसिटी आप में होनी चाहिए। आप कभी भी ये उम्मीद मत करिए कि इतने बड़े बड़े एग्जाम्स में आपको कोई किताब मिल जाएगी प्रिंटेड दुकान पे जिसको आप पढ़ लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये तरीका भी गलत है। आपको इस तरीके से अलग अलग जगहों से और टॉपिक वाइज पढ़ने से आपको नॉलेज भी बहुत अच्छी तरीके की स्टैंडर्ड मिलेगी और लूप होल्स भी कम रहेंगे कि आपको ये नहीं पढ़ा, आपने ये नहीं पढ़ा। आप सब कुछ सिलेबस में लगभग कवर कर चुके होंगे। फिर मैंने टॉपिक तो ऐसे कवर किया सारे टॉपिक जाके सिलेबस से। बाकी मैंने क्वेश्चन जितने अक्सर पीवाईक्यू में जितने थे वो मैंने सॉल्व किए। फिर जो बच गए थे वो मैंने पीवाईक्यू से कवर कर लिया। पीवाईक्यू कैसे करेंगे मैं बताऊंगा अभी। गवर्नेंस वाला पार्ट मैंने बायजू से अपने दोस्त के नोट्स लिए थे तो मैंने गवर्नेंस उससे किया। हालांकि वो विजन के नोट्स भी आते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं। उसमें कुछ टॉपिक्स होते हैं जो पॉलिटिकल प्रोसेस में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे क्लैश करते हैं, तो बहुत अलग से बहुत बड़ा वो पार्ट नहीं है, जो नॉर्मली भी आप पढ़ सकते हैं। किसी यूट्यूब पे लेक्चर भी पढ़ सकते हैं, मैराथन वो किसी ने कराया हो तो गवर्नेंस ऐसे किया मैंने पीवाईक्यू से भी। फिर मैंने इंटरनेशनल रिलेशन, मैंने एमए के इंटरनेशनल रिलेशन के प्रिपरेशन के टाइम पे जेएनयू के मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा था। बेलिस एंड स्मिथ
IR के लिए थ्योरी और एंड्रयू हेवुड, मैंने दोनों किताबें पढ़ी थी। हालांकि मैंने और भी किताबें पढ़ी हैं, बट जैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स भी पढ़ी थी मैंने। एक पॉलिटिक्स आती है, एक ग्लोबल पॉलिटिक्स आती है, तो मैंने सारी पढ़ी थी। बट ये दोनों किताबें मैंने पढ़ के इनके नोट्स बनाए थे, आज तक हैं, और आज तक इनसे बाहर से कभी क्वेश्चन नहीं आया। कोई भी किसी भी एग्जाम में मैंने आज तक इनसे बाहर से क्वेश्चन नहीं देखा, थ्योरेटिकल पार्ट में एटलीस्ट। तो मैंने उनसे पढ़ा है। रिवाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि मैंने 2 किताबों के नोट्स बनाए हुए हैं। हालांकि 2 किताबें पढ़ने से हमेशा आसान रहता है उनके नोट्स, तो हमेशा आप नोट्स बना लें ऐसी किसी किताबों को पढ़ते हैं तो। और आप अगर मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये 2 किताबें अपने लाइफ में, जिंदगी में पढ़नी ही चाहिए, एंड्रयू हेवुड की किताब और बेली स्मिथ की किताब जो IR के ऊपर है। तो मैंने उससे थ्योरेटिकल पार्ट किया। और फॉरेन पॉलिसी आप विजन की आती है, कंट्री स्पेसिफिक, हर साल वो निकालते हैं अपना, तो आप वो पढ़ सकते हैं, 200 पेज की होती है करके। फिर बायजूस के दोस्त के नोट से मैंने वो लिए थे, हालांकि वो इतने काम के नहीं थे, उसमें हम ही ने खुद से ऐड किया था, सर्च कर करके PYQ से, करंट अफेयर से ऐड किया था हमने उसमें। तो आप देखिए कि एक जगह आपको चीज़ नहीं मिलेगी तो आप इसकी उम्मीद नहीं मत करिए। आप अपने से भरोसा रखिए और थोड़ी क्यूरियोसिटी के साथ करने का वो भी रखिए, हिम्मत के साथ। मतलब आप करने का सोचिए कुछ, आप ये मत सोचिए कि आपको हर चीज़ मिल जाए और ऐसे ही PDF में, ऐसा नहीं होगा। और अगर आप होगा भी तो बहुत लूपहोल छूट जाएंगे। आप ये कोशिश करिए कि आप अपने से क्यूरियस रहिए और सारे टॉपिक्स को कवर कीजिए सर्च कर करके। और अगर आप कंट्री स्पेसिफिक सर्च करके बारी बारी पढ़ते हैं तो आप ज़्यादा बेटर पोजीशन में रहेंगे उनसे जिनने कोई PDF उठा के कहीं से पढ़ लिया होगा। तो फॉरेन पॉलिसी आप विजन के पढ़ सकते हैं लेके, बायजूस के लेके पढ़ सकते हैं, किसी के भी पढ़ सकते हैं लेके, कोई भी मिल जाता है फॉरेन पॉलिसी का। PDF बहुत मिलते हैं मार्केट में, मुझे बताइएगा, टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा आपसे 2-3 तो। और लेकिन आप उसमें खुद से ऐड कर लीजिएगा सारी नई चीज़ें फॉरेन पॉलिसी में। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स मैंने कभी अलग से नहीं पढ़ा। मेरे पास एक अरिहंत की गाइड थी जो मैंने बहुत पहले ली थी मास्टर्स के टाइम पे, हालांकि मुझे वो कभी काम नहीं आई, आज तक रखी हुई वैसे ही। बट उसमें और सिलेबस देखने में ये पता चल गया कि सिलेबस में है क्या। तो उनसे क्या होता है कि जब टॉपिक आपको पता रहता है तो आप उससे टॉपिक सर्च करके बारी बारी आप पढ़ लें, वो ज़्यादा बेटर रहता है हमेशा। मैंने इसमें भी वही अप्रोच यूज़ की। हालांकि OP गौबा जो है थ्योरेटिकल पार्ट, उसमें जो सिस्टम एनालिसिस है, स्ट्रक्चर फंक्शन, ये सब चीज़ें OP गौबा में दी हुई हैं। मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट रहा हूँ तो उसमें पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के कुछ पार्ट जैसे रोस्टो का वगैरह है, तो ये उसमें आ गया था, तो मुझे पहले से पता था। सॉरी, मैस्लो की थ्योरी, ये वो जितने हैं ये सब चीज़ें मतलब इधर उधर से आ जाती हैं कभी ना कभी आपके सामने। आप PYQ करेंगे क्या करेंगे तो आपको अलग से कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। और कंपैरेटिव में जब आप वो अगर आपको अच्छे से आपका पॉलिटिक्स मतलब ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कमजोर है, जैसे कि मेरा था शुरू में, तो मैंने एक किताब है एंड्रयू हेवुड की ही है, उसका नाम पॉलिटिक्स है, तो मैंने वो पढ़ा था। बेहतरीन किताब है। मैंने कहा ना कुछ किताबें ऐसी है जो मास्टर्स में अगर हमें तो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। टाइम निकाल के पढ़िए, लेकिन पढ़िए। आप किसी मास्टर के स्टूडेंट हैं तो आपको कहने का हक नहीं होगा अगर आपने ऐसी अच्छी अच्छी किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए टाइम निकाल के। अच्छी किताबें जरूर पढ़नी चाहिए, जिसमें से एक पॉलिटिक्स भी है, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स आपका कई बहुत बड़ा भाग आपके सिलेबस का कवर हो जाएगा उससे। तो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ही हो गया। अब पबैड जो है, पबैड मैंने बायजूस के नोट से किए थे, सिंपल एंड स्ट्रेट, कभी भी पबैड से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते। तो एक और अप्रोच है पबैड करने का, जो मैंने पढ़ने के बाद देखा कि अगर आप चाहें तो पबैड को बिना बहुत ऐसे ध्यान दिए आप सिर्फ PYQ कर लें पूरे नेट पेपर का, और अलग अलग MA एंट्रेंस एग्जामिनेशन का अगर PYQ आप बायजूस का एक साथ, PYQ अगर पबैड का एक साथ कर लें विद सॉल्यूशंस और उसके एनालिसिस, उसके ऑप्शंस भी पढ़ लें, तो आपका सब कुछ हो जाएगा। कुछ मेजर थिंकर्स हैं, मैं कभी यूनिट वाइज बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कुछ मेजर थिंकर्स हैं, उनमें कुछ प्रॉपर थ्योरी और टर्मिनोलॉजी हमेशा पूछता है एग्जामिनेशन में। तो पबैड से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते नहीं, क्योंकि पबैड अब एक खुद ही एक ब्रांच है स्टडी का, खुद ही उसमें मास्टर्स होता है, तो बहुत नॉर्मल लेवल का पबैड होता है। तो पबैड को कभी छोड़िए मत। पबैड और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जिस बच्चे ने छोड़ा पढ़ाई में, उसके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि ये चीज़ें इतनी इजी पूछी जाती हैं अक्सर ऊपर ऊपर से, और इनको हम नहीं पढ़ते हैं तो हमारे मार्क्स कट जाते हैं। और कुछ लोग को फ्री के मार्क्स मिल जाते हैं क्योंकि वो बहुत ऊपर ऊपर से पूछते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल थ्योरी बहुत गहराई से पूछते हैं। पबैड कभी भी ऐसा नहीं किया था। पबैड के साथ, कंपैरेटिव के साथ बहुत नॉर्मली पूछा जाता है, और आपको फैक्चुअली बहुत इसमें नॉर्मल से अंडरस्टैंडिंग चाहिए बस करने के लिए सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो पबैड मैंने ऐसे कवर किया, मैंने बायजूस से किया था, हालांकि करने के बाद दूसरा अप्रोच है PYQs कर लें आप। तो ये कुल मिला के मेरा सारे यूनिट्स को कवर करने का अप्रोच रहा। अब इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैंने उनको एक साथ करके कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, जिसके थ्रू मैं बता देता हूँ जो चीज़ें मुझे छूट गई हो मैं उसको कवर कर देता हूँ। तो उसमें एक क्वेश्चन में ऐसा लिखा है मैंने,
बच्चों ने मुझसे पूछा कि क्या सोर्सेज रहे हर यूनिट के लिए, तो मैंने आपको बताया, मैं एक बार और दोहरा देता हूँ। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थ्योरी, इसके लिए मैंने ओपी गौबा पढ़ी हुई है, मैंने बहुत बार पढ़ी है वो तीनों। उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने बहुत किताबें देखी हैं, मैंने पढ़ी भी है, हिमांशु रॉय पढ़ी है मैंने आईपीटी के लिए, वी आर मेहता देखी है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए मैंने सुब्रता मुखर्जी की किताब देखी हुई है। हालांकि मैंने वो सब पढ़ के यही जाना कि बेटर कम टाइम में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो सबसे अच्छा ओपी गौबा का है। आप ओपी गौबा पढ़ सकते हैं, एटलीस्ट मैंने तो पढ़ा था। आईआर के लिए मैंने बताया, थ्योरी के लिए आप 2 किताबें जरूर पढ़िए, बेली स्मिथ और एंड्रयू हेवुड, आपको हर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन में काम आएंगी। और उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री भी कवर हो जाएगा कई सारा पार्ट, तो बहुत कुछ उसमें, जैसे उसमें चार्ट बने हुए हैं कि सीक्वेंस की हिस्टोरिकल मूवमेंट्स और जितनी चीजें हुई, आर्म ट्रीटी, सब कुछ एक चार्ट में, इस साल ये हुआ, इस साल ये हुआ, तो ये आपको बहुत काम आएगा। हर चीज आपको एक पेज पे मिल जाएगा, आप नोट कर सकते हैं उसको। तो ये 2 किताबें आप जरूर पढ़िए। कंपैरेटिव के लिए मैंने बोला, अगर कमजोर है तो पॉलिटिक्स, नहीं तो PYQ और इधर उधर टॉपिक सर्च करके पढ़ लीजिए। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन मैंने बता दिया। पॉलिटिकल प्रोसेस मैंने बोला कि टॉपिक वाइज मैंने पढ़ा था और इनकी गाइड से देखा था, हालांकि टॉपिक वाइज और PYQ से ज्यादा अच्छे से हो जाएगा कवर। गवर्नेंस विजन के नोट्स और बहुत ऊपर से आता है, तो इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है उसको। गवर्नेंस में मेन पार्ट वो है जो जिसमें विजिलेंस कमीशन, जिसमें वो लोकपाल, लोकायुक्त वगैरह जितनी चीजें सब पूछते हैं, तो ये कुछ पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन से भी कोलाइड करती हैं, तो उसको मिला के एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच रख के पढ़िए। पबैड के लिए मैंने बता दिया, बायजूस के नोट्स लिए थे, PYQ लिया था, तो मेजर ये मेरे सोर्सेस थे। हाउ मच आई गॉट, तो एक्चुअली मैं शिफ्ट 2 का पेपर जब मैं दे के आया था, तो मुझे ऐसी उम्मीद थी कि मेरे 80+ होंगे। पेपर देते वक्त तो मुझे लगा था कि हो सकते हैं, बट अब बताने में कुछ रखा नहीं है, लेकिन जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसे, आप वहां पे आपको कुछ और लग रहा होता है, जब आप घर आते हैं तो आपको कुछ और लग रहा होता है आंसर उसका। तो मैं घर आया तो कई क्वेश्चन ऐसे थे जो मैं वहां गलत कर रहा था, बट अभी मैंने बाद में सही कर दिया उसे। तो ये होता है, तो ऐसे इस चक्कर में और कुछ पैनिक में होके, मतलब अलग अलग रीजन की वजह से कुछ क्वेश्चन मैंने गलत रीड कर लिया जल्दीबाजी में, तो ये सब चीजें होती हैं एग्जाम प्रेशर में, तो मैंने गलत की क्वेश्चन, तो 80+ नहीं हुआ, मेरे 74 रहे। तो 74 या 75, 73 इसी के अराउंड है, 74 +1 -1 क्या अप्रॉक्स रहे थे मेरे। तो ये मेरा स्कोर था। हाउ टू प्रैक्टिस PYQ, देखिए PYQ प्रैक्टिस करने से सबसे इंपॉर्टेंट आपको एक चीज जानी चाहिए आज के जमाने में। अगर आप किसी पेपर ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको एक मेथड, अगर मैं कहूँ तो उसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं भी पता है तो आपको इस तरीके से पता होना चाहिए कि जब आप PYQ करें, जैसे आप PYQ कौन से करेंगे, तो आप PYQ जितने साल के मिलने हैं उतने साल के करिए, क्योंकि आपको एक ना दूसरे एग्जाम में काम ही आएगा PYQ सारा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं आजकल, तो आपको काम आएगा। तो आप PYQ कर सकते हैं किसी भी एग्जाम का आपको मिले, तो इस एग्जाम के 10 साल के आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। PYQ करने का 2 तरीका, जो क्वेश्चन गलत हो उसका नोट्स बना लो, सीधी बात। हमको लगता है कि वो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया हो गया, लेकिन वो नहीं होता, गलत हो जाता है अगली बार भी, तो उसके नोट्स बना लो। दूसरी चीज, क्वेश्चन में जो ऑप्शन सही हो गए वो तो ठीक है, जो ऑप्शन बच गए उनको पढ़ो, उनको भी अच्छे से आपको एनालाइज करना है। मतलब इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग, मतलब आप क्वेश्चन के ऑप्शन और क्वेश्चन के थ्रू आप सिलेबस को कवर करो। सिलेबस तो आपने रीड किया ही, बट आप क्वेश्चन पढ़ो पहले, क्वेश्चन के ऑप्शंस देखो, जो आपने गलत कर दिया, सही कर दिया, सब कुछ एनालाइज करो, उसके थ्रू भी आप एक नोट्स में अपने ऐड करते जाओ सब कुछ। तो इसको रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं। आप PYQ ऐसे सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करें, टाइम बाउंड अप्रोच रखें, उतने ही टाइम में करना है जितने में आपको एग्जाम के टाइम पे करना है, और जो क्वेश्चन आपके गलत हो सही हो सब कुछ एनालाइज करिए, ऑप्शंस देखिए, सब कुछ अच्छे से देख के, और जो गलत होते हैं आपको लगता है नोट करना चाहिए, आप नोट भी करिए और फिर आगे बढ़िए। ऐसे छोड़ के मत बढ़िए कि आप रीड कर लिया आपने, हाँ आ जाएगा, उस टाइम पे कुछ नहीं आता है। अदर यूनिवर्सिटी, तो देखिए मैं एक और चीज मैंने लिखा है यहाँ पे आपको बता दूं, कि लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मॉक वॉक कैसे करेंगे, इसके लिए मॉक का सब्सक्रिप्शन चाहिए क्या। तो पेपर 1 में मैं बताया था कि पेपर 1 इतने सारे शिफ्ट में होता है कि उसमें तो कभी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पेपर 2 में आपको लग सकता है कि आपको जरूरत पड़ेगी। हालांकि मैं आपको एक हैक और शॉर्टकट बताता हूँ कि जितना भी NTA पेपर कराता है, जैसे JNU के करा रहा है 3-4 साल से, DU के करा रहा है, BHU के भी करा रहा है 2 साल से, उन सारे पेपर्स को इकट्ठा कर लीजिए, सारे पेपर्स आपको अवेलेबल होंगे, सब मिल जाएंगे आपको नेट पे, आप बस खोजिए। मैंने बोला क्यूरियोसिटी और मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रखे रखे आपको कुछ नहीं मिलेगा। मेरे पास जो होगा मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको, बट मेरे पास भी रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, जितने हैं मैं आपको जरूर दूंगा। आप मेरे को एक बार आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, और कमेंट भी कर सकते हैं। तो
जितने मैंने नाम बोले, DU, JNU और BHU, इन सबके पेपर आप डाउन करिए जो भी नेट NT करा रहा है। जितने भी सेट एग्जाम्स होते हैं स्टेट के, जैसे कि वेब सेट होता है, असम का होता है, वेस्ट बंगाल का मैंने बोला, महाराष्ट्र का होता है, राजस्थान का होता है, जहां का भी होता है, जितना आपको मिल जाए सारा पेपर लीजिए, सबको सॉल्व करिए जितने आप, क्योंकि ये पेपर MCQ वाले ऐसे बनते हैं कि जितना MCQ प्रैक्टिस होगा उतना ही अच्छा है। आप सिलेबस कितना भी पढ़ लेंगे, जब तक आप MCQ नहीं सॉल्व करना जानेंगे कैसे करते हैं, इतना आप MCQ नहीं सॉल्व करेंगे, आपका उतना अच्छा स्कोर नहीं आएगा। तो ये अप्रोच रखिए आप, जितने क्वेश्चन मिल जाए उतना करिए। और एक हैदराबाद यूनिवर्सिटी, जो उनका खुद का पेपर होता है, वो NTA नहीं कराता है, लेकिन उनके भी सारे पेपर्स अवेलेबल है उनके वेबसाइट पे विद आंसर की। ये इतना अच्छा उन्होंने बच्चों के लिए, हेल्प के लिए किया है, तो आप जरूर उसको देखें। और जितना आपको क्वेश्चन मिल जाए, जितना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सके उतना करिए आप। तो मैंने जितना बताया, अगर आप इनको जोड़ दे अच्छी तरीके से, तो आपका 30-40 पेपर आपके सामने आ जाएंगे। इससे ज्यादा आपको मॉक का सब्सक्रिप्शन भी नहीं दे पाएगा, और इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा कभी भी, ये मेरी पर्सनल गारंटी है। जितना आप क्वालिफाई करने के लिए जरूरत है JRF का, उतना इससे ज्यादा कभी नहीं आएगा। तो जितना ज्यादा क्वेश्चन हो सके पॉलिटिकल साइंस के, आपको जहां भी मिले, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए जहां आपको ज्वाइन करना है, और हर वक्त क्वेश्चन जितना मिले, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम का जो रीढ़ की हड्डी होती है, वो होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का, जो एक प्रैक्टिस होती है, वो आप जितने ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, और उतना ही आप अच्छे तरीके से टॉपिक को पढ़ पाएंगे। नहीं तो टॉपिक पे आप कुछ और पढ़ेंगे, क्वेश्चन कुछ और आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, कि क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि इस टॉपिक में ये क्वेश्चन आ रहा है, और आप पढ़ क्या रहे थे? आप पढ़ रहे थे कि हॉब्स पैदा कब हुआ था और किस शहर में रहता था। क्वेश्चन कभी पूछा ही नहीं गया। ये सब क्वेश्चन पूछा गया, उसकी किताब किस साल में आई, हॉब्स के लेविएथन का मतलब क्या है, उसके लिबर्टी का मतलब क्या है, लॉक के टैसिट कंसेंट का मतलब क्या है, और आप पढ़ रहे थे लॉक कहाँ पैदा हुआ, लॉक के समय समानांतर कौन था, लॉक के किस जगह पे पैदा हुआ। ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप क्वेश्चन कभी भी देखेंगे ऑब्जेक्टिव NTA का और इन सब का, तो आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से क्वेश्चन कौन से पूछे जाते हैं अक्सर। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है फिर। तो यही था। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझसे चाहें तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो आपको तो। और अगर आपको कभी भी डाउट हो किसी यूनिट का, आपको स्पेशली पूछना हो उसे कि कैसे आपने तैयार किया, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं यूनिट वाइज भी कभी अपलोड कर दूंगा आगे, जब मुझे टाइम मिलेगा। वीडियोस थोड़े लेट आए, इसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि मेरा भी एग्जाम चल रहा है, मेरे भी एग्जाम आने वाले हैं JNU के PhD के। मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता है लगातार वीडियो अपलोड कर सकूं। और मैंने बस ये वीडियो ऐसे कुछ रेगुलर उसके लिए नहीं बनाया। मैंने बनाया कि मैंने इस एग्जाम को दिया तो मुझे बहुत दिक्कतें हुई थी कुछ, तो मेरा मन था कि मैं वीडियो बना सकूं जिसमें एक साथ रहे बातें, कि कोई आने वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं अगर उनको हेल्प हो जाए तो मुझे पर्सनली अच्छा लगेगा। तो ये अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से मैंने बनाया, ऐसे कोई वो बहुत बड़ा सोशल सर्विस मैं नहीं कर रहा था। तो धन्यवाद। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करिए, टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछिए। और अगर आपको इस टॉपिक से बने रहना है, मैं आगे भी जिस एग्जाम का आगे सोच रहा हूँ कि JNU में मैं एंट्रेंस की प्रिपरेशन मैंने कैसे की थी, और इस वगैरह में पॉलिटिकल साइंस के और एग्जामिनेशन कौन से होते हैं, इन सब में रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको देखने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता ही है, लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ कर दीजिए, जो आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो साथ में। बाकी धन्यवाद।